जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ना, तो एक ऑस्ट्रेलियन से पूछ लीजिए कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। वो अपना हाथ जरूर खड़ा कर देंगे और बताएंगे हमें पता है, हम वर्ल्ड चैंपियन टीम से खेलते हैं, हमें बिल्कुल पता है कि एक मुश्किल स्थिति से कैसे निकला जाता है। किसी ना किसी टीम का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खड़ा होगा और वो अपना हाथ खड़ा करके कहेगा मैं हूं ना। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और एनेबल सदरलैंड एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके बारे में शायद विश्व क्रिकेट में, विमेंस क्रिकेट में पिछले कुछ 6-8 महीनों में बहुत नाम चला है। और वो हर फॉर्मेट में, T20 में भी हैं, वनडे में भी हैं, टेस्ट मैच में भी हैं। लेकिन जब इस टूर्नामेंट में आई और फिर देखिए आप किस खिलाड़ी को बाहर रखा हुआ है और किस खिलाड़ी से पहले खेल रही हैं, वो सारी सिचुएशन देखेंगे ना तो कहेंगे एनेबल सदरलैंड, वाह व्हाट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर शी इज, एंड शी इज जेन्युइनली। भाई आप यूपी टीम की स्थिति देखिए, ठीक है दीप्ति शर्मा को बोला गया कि आप रन्स बोर्ड पे डालिए, लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि उन्होंने कहा हम स्ट्रेट अवे बदलाव करेंगे। पहला मैच जब यूपी हारा था तो उसके बाद बदलाव की एक उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन वो बदलाव कितने स्ट्रॉन्ग तरीके, देखिए लाना किंग बाहर गई, चिनेल हेनरी अंदर आई, उन्होंने कहा फास्ट बॉलर हमारे को चाहिए। और साइमा ठाकुर को पहला ओवर अच्छा गया नहीं था, बहुत महंगी साबित हुई थी, तो उसकी जगह वापस से हमें बदलाव करना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो चेंजेस के लिए ओपन है, और वो अच्छी चीज़ भी है, भले ही राजेश्वरी गायकवाड़ का इतना अच्छा मैच ना गया हो, लेकिन वो चेंजेस के लिए ओपन है। दूसरी तरफ दिल्ली ने भी कहा कि हम वो जो प्लेयर ऑफ द मैच जीती थी पहले मैच में, निकी प्रसाद, उनको हमने पता नहीं क्यों रेस्ट करा दिया था सेकंड मैच में, हम थर्ड मैच में उनको वापस लेकर आएंगे। और राधा यादव, क्योंकि उनका मैच अच्छा नहीं गया है, हम वो रिप्लेसमेंट चाहते हैं। हमारे पास 6 बॉलर हैं, हमें और ज़्यादा गेंदबाजों की ज़रूरत नहीं है, मैनेज कर लेंगे। तो चलिए दिल्ली ने भी एक बदलाव कर लिया। लेकिन जब रन्स बोर्ड पर डालने की बारी आई तो मुझे लगा जिस तरीके से यूपी के बैटर्स निकल कर आए, खासतौर पर ओपनिंग कॉम्बिनेशन किरण नवगिरे का एंड बृंदा दिनेश का, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। भाई चौके छक्के पड़ेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन जिस तरीके से अप्रोच थी वो बहुत अच्छी थी। जो मैं सोच रही थी कि इंडियन प्लेयर्स अभी तक बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है सीज़न के लिए, उसकी थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट दिखी है, कम से कम यूपी के मैच को देखिए कि वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखी है। और भले ही लग तो रहा था कि 200 तक पहुंचना चाहिए, चलिए भले 170 से कम रन बनाए उन्होंने बोर्ड पर, लेकिन एक एंटरटेनिंग बनाए। देखिए अभी भी ना जो मिडिल ऑर्डर है यूपी का वो बढ़िया चल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि तीसरे मैच में आते आते तक और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और मिलने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग चली है वो कन्विंसिंग नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली की बॉलिंग बहुत कन्विंसिंग तरीके से चली। जैसे ही किरण आउट हुई और जैसे ही एनेबल सदरलैंड आई, उन्होंने विकेट निकाली, और वो जो कंडीशंस को उन्होंने इस्तेमाल किया वो टॉप क्लास था। इसीलिए मैं कह रही थी ना कि एक ऑस्ट्रेलियन को दे दीजिए, वो सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देगा और वो जीत भी आपको दिला देगा। पहले तो गेंदबाजी करी और फिर जब बैटिंग करने की बारी आई तो फिर उन्होंने कहा मैं हूं ना, भले ही मैग लैनिंग ने 50 कर दिए हों। एंड अगेन मैग लैनिंग की तारीफ देखिए आप कि पहले दोनों मुकाबलों में ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी। तीसरे मैच तक आते आते उन्होंने सिर्फ अपने स्ट्रेंथ एरियाज पे फोकस किया, और उन्होंने कहा भले ही शेफाली वर्मा बड़े शॉट लगाती भी आउट हो जाए, कैच ड्रॉप भी हो जाए, फिर भी वो एक और कैच दे देती हैं कि मेरी विकेट ले लो, मैं मैग लैनिंग हूँ, मैं रन बनाती रहूँगी इर्रिस्पेक्टिव दूसरे एंड पे क्या हो रहा है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उन्होंने अगर 8 बाउंड्रियाँ मारी होंगी ना आज, तो कम से कम 7 बाउंड्री आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली, एक ही लाइन की गेंद को 7 बारी उन्होंने बाउंड्री पे मारा। इतनी कंसिस्टेंसी है, एंड उनसे सीखने को भी ये मिलता है कि जो स्ट्रेंथ एरिया है ना उसको आप पकड़ के रखिए और वहां से मैच चलाते जाइए। एनेबल सदरलैंड ने भी वैसे ही किया। हालांकि यूपी ने कुछ अपने लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि पहले मैच में भी उनकी फील्डिंग बहुत ही खराब थी। अब सेकंड मैच में आते आते ये कहना कि पहले मैच से ज़्यादा खराब थी या वो पहले खराब थी, वैसे सारा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो रिजल्ट था वो सेम ही था, यूपी हार गया और अपनी खराब फील्डिंग की वजह से ही हारा है। वरना जो रन्स उन्होंने बोर्ड पे डाले थे ना, वो मैच खींच लिया था अपनी तरफ। कितने कैच छोड़े? 3 कैच छोड़ दिए उन्होंने, और 3 कैच मतलब आप कैसे छोड़ सकते हैं? हर बार हर खिलाड़ी के पास जाएगी गेंद, मिस फील्डिंग भी होगी। हालांकि फील्डिंग दिल्ली ने भी करी थी, लेकिन यूपी ने तो एक कदम और आगे जाके मिस फील्डिंग करी, जिसका उनको नुकसान भी हुआ। देखिए ऑल एंड ऑल कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा देखती हूँ कि इंडियन खिलाड़ी कितने अच्छा निकले। श्वेता सरावत ने बैटिंग अच्छी करी, पर अभी भी मुझे लगता है कि उनके कुछ शॉट्स हैं जो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाली गेंदें हैं, उनको वो और बेटर खेल सकती हैं, कवर एरिया में और अच्छा मार सकती हैं। उन्होंने जो किया वो पहले मैच से बेटर था और अच्छा बन सकता है, इतना है उनमें क्षमता है। और जो गेंदबाजी भी है ना दीप्ति शर्मा के आसपास, उन गेंदबाजों को और बेटर करने की ज़रूरत है, खासतौर पर राजेश्वरी गायकवाड़। जब दिल्ली की तरफ देखेंगे तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें पहले से बेटर है, लेकिन शेफाली वर्मा अलग अलग तरीके क्यों ढूंढ रही हैं आउट होने के, ये समझ नहीं आ रहा। उनका काम है रन बनाना, ये उनका फेवरेट फॉर्मेट है, और वो
उन्हीं चीज़ों को दोहरा रही हैं जिन चीज़ों को वो पहले दोहरा रही थी, जो कि उनकी विकेट ले रही है। तो मुझे लगता है कुछ एरियाज उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वरना एक अच्छे टैलेंट के साथ वो अच्छी टैलेंट ही रह जाएंगी। एक मैच विनर के रूप में हमें पता नहीं कब नजर आएंगी। आई एम श्योर दिल्ली इंतजार कर रहा है शिवाली के उस वापस अच्छे फॉर्म में आने का, क्योंकि बॉल तो उनके बैट से अच्छी ही लग रही है। अब यहाँ से जाएंगे बेंगलुरु और वहाँ जाके देखेंगे कि क्या स्थिति है। भाई जाते ही पहला मुकाबला तो बेंगलुरु और मुंबई का है ना, तो शोर तो मचेगा। वो तो हमने देखा था पिछले साल भी जब हम वहाँ पर थे, तो कितना ज़्यादा शोर मचेगा। वडोदरा में जो क्राउड था उससे ज़्यादा क्राउड रहेगा, नॉइज़ लेवल उससे ज़्यादा रहेगा या नहीं रहेगा? आपको क्या लगता है क्या रहेगा? I am really looking forward to Bengaluru, and I think you should too. You should also look forward to the next program on Different Strokes. Why not? If you subscribe, you will get the notification. If you like the programs, then please comment on it. Like, comment, share is always welcome, and subscription of the channel is always welcome by us. Thanks very much for watching Different Strokes.